हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फिजिक्स, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरा क्लास होगा ये केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। यानी जो बच्चा केमिस्ट्री कुछ नहीं जानता वो अगर इस वीडियो को शुरू से देखेंगे अंत तक तो वो केमिस्ट्री सीख जाएंगे आराम से। केमिस्ट्री से बहुत बच्चा डरता है क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, इसलिए वो डरता है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे क्या होता है केमिस्ट्री, कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन शास्त्र आखिर होता क्या है। समझिए, केमिस्ट्री जो है विज्ञान की एक शाखा है। जैसे विज्ञान की शाखा क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अलग अलग ब्रांचेस हैं साइंस के। उसी प्रकार केमिस्ट्री एक शाखा है, विज्ञान की शाखा है। इस शाखा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ का अध्ययन करते हैं। पदार्थ यानी मैटर का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा उसके गुणों, पदार्थ और उसके गुण, और वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, पदार्थ और उसके गुणों का जो अध्ययन हम लोग जिस विषय में करते हैं उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। आई बात समझ में? यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन, या हिंदी में बोलना चाहें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं। आई बात समझ में? अब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है। केमिस्ट्री के बारे में जो सबसे पहले बताया सब चीज़, तो केमिस्ट्री का जो पिता होता है वो कहते हैं लेवोजियर को। किसको कहते हैं केमिस्ट्री का पिता? लेवोजियर को कहा जाता है केमिस्ट्री का पिता। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर है, ठीक। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है। इसको हम लोग पहले लिखते हैं परिभाषा, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखे हैं केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इसका शॉर्ट डेफिनेशन भी है। केमिस्ट्री में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो वर्ड आया वो केमिकल से ही आया है, केमिस्ट्री, है ना। तो केमिकल्स का जो बारे में पढ़ते हैं हम लोग, तो वही केमिकल रिएक्शन का जो स्टडी करते हैं। शॉर्टकट में हम लोग छोटा डेफिनेशन में बोल सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो भी केमिस्ट्री में ही आएगा, तो उसको केमिस्ट्री कहेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो पिता है वो लेवोजियर को कहा जाता है ना। तो अब हम लोग समझते हैं केमिस्ट्री का कितने ब्रांच हैं। केमिस्ट्री का कितने ब्रांच है? केमिस्ट्री का तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांच है, लेकिन मुख्य ब्रांच, मेन ब्रांच केमिस्ट्री का 3 है, ठीक। उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मेन 3 ब्रांच, आप इसको याद रखेंगे, 3 शाखा है, ठीक। ऐसे तो बहुत सारे ब्रांच है केमिस्ट्री के, बहुत सारे शाखा है, लेकिन मुख्य ब्रांच जो मेन ब्रांच है वो 3 ही है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो पदार्थ का जो भौतिक अवस्था होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और तो पदार्थ का भौतिक अवस्था, जैसे पदार्थ का भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, ये सब का अध्ययन जो करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। और कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है या कार्बन का अध्ययन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। और कार्बन को छोड़ करके जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह सबका जो अध्ययन करेंगे, या पीरियोडिक टेबल वगैरह सबका, तो वो हम लोग आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? ये केमिस्ट्री का कुछ बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री का विषय के बारे में। जिस विषय के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसका पूरा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, है ना। तो ये उसका एक इन्फॉर्मेशन है छोटा सा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़े हैं कि
विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ तथा उसके गुणों का। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ यानी मैटर क्या होता है आखिर, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आइए अब हम लोग समझते हैं पदार्थ क्या होता है यानी मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है उसको आप ध्यान से समझेंगे। तो पदार्थ जो होता है वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो जगह छेकता हो, जगह घेरता हो, स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ न कुछ भार हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पदार्थ कहेंगे। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो यानी जगह लेता हो, जगह छेकता हो, घेरता हो और उसमें कुछ न कुछ क्या हो? भार हो, वजन हो, थोड़ा सा कुछ न कुछ, तो वही वस्तु क्या कहलाएगा? हमारा पदार्थ कहलाएगा, मैटर। यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। कोई भी वस्तु ले लीजिए, दुनिया का कोई भी वस्तु, अगर वो स्थान घेर रहा है और उसमें कुछ न कुछ भार है तो वह पदार्थ है। हर एक वस्तु स्थान घेरता है, वह पदार्थ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर ये मार्कर देख रहे हैं, क्या ये स्थान नहीं घेरता? इसको रखेंगे हाथ में तो क्या स्थान नहीं घेरा? घेरा। क्या इसमें भार नहीं है? है, कुछ न कुछ तो भार है इसमें। हर एक वस्तु जो स्थान घेरता हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, पदार्थ, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे उदाहरण दीजिए, हवा। हवा पदार्थ नहीं है? है हवा पदार्थ। हवा स्थान घेरता है। जब उसको आप बैलून में आप भरते हैं तो हवा स्थान घेरता है ना, बैलून का शेप ले लेता है ना। तो हवा भी स्थान घेरता है और हवा में भी भार होता है ना। तो पानी है, पानी भी स्थान घेरता है, उसमें भी भार होता है ना। ये सारा वस्तु क्या है? जिसमें स्थान घेरता, जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ न कुछ भार हो, वही क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा, है ना। अब समझते हैं। अब बताइए, क्या कोई ऐसा वस्तु है जो पदार्थ नहीं है? कोई ऐसा वस्तु है जो पदार्थ नहीं है? पदार्थ नहीं कब नहीं होगा? जब वो स्थान नहीं घेरेगा, उसमें भार नहीं होगा, तो वह वस्तु पदार्थ नहीं कहलाएगा। लेकिन जो स्थान घेरेगा, जिसमें कुछ भार होगा, तो वो तो पदार्थ कहलाएगा। अब सोच के बताइए, कोई ऐसा वस्तु है जो पदार्थ नहीं है? सोचिए। अब मैं बताता हूं, कुछ चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं है नाम का। जैसे इंसान की फीलिंग्स, भावना, ये पदार्थ नहीं है। जैसे गुस्सा, ये पदार्थ नहीं है। गुस्सा स्थान लेता है क्या कहीं पर भी? गुस्सा या प्यार, ये सारा जो फीलिंग्स आता है, ये स्थान लेता है क्या कहीं पर? नहीं। इसमें भार होता है क्या? आप कभी देखें किसी को बोलते हुए कि हमको 5 किलो का गुस्सा चढ़ा है, या हम तुमसे 5 किलो का प्यार करते हैं, 10 किलो का प्यार करते हैं? आप कभी सुने किसी का मुंह से? नहीं सुने होंगे, क्योंकि प्यार या गुस्सा को आप माप ही नहीं सकते हैं। ये क्या है? भावना को आप नहीं माप सकते हैं, उसका वजन नहीं कर सकते हैं, फीलिंग्स को, है ना। तो ये चीज़ें पदार्थ नहीं कहलाएगा। जितने भी फीलिंग्स हैं, है ना, फीलिंग्स वगैरह, जो भी भावनाएं, आपका गुस्सा, प्यार, है ना, ये सब पदार्थ नहीं कहलाएगा। बाकी जितने भी वस्तुएं, हवा, पानी, कांच, मिट्टी, जितने भी वस्तुएं, ये सारा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब समझते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब पदार्थ को जो भौतिक अवस्था पे जो बांटा गया उसके बारे में। उसके बाद जो पदार्थ का रासायनिक अवस्था के आधार पर जो बांटा गया उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। हम लोग का जो पदार्थ को जो भौतिक अवस्था पे बांटा गया वो 3 अवस्था, मुख्य मेन 3 अवस्था है, 3 स्टेट है, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पदार्थ क्या होता है। आइए उसको हम लोग लिखते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो आइए हम लोग देखिए, यहाँ पर लिखे हैं पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, हवा, पानी, किताब, कलम, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण आप दे सकते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं 3 है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा और 5वां आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, एक प्लाज्मा है ना, एक प्लाज्मा है चौथा स्टेट, और 5वां BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं, वो 5 अवस्था होती है। लेकिन मुख्य मेन अवस्था पदार्थ का 3 ही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हम समझते हैं कि पदार्थ आप समझ गए होंगे, है ना। वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, है ना। अब पदार्थ किससे मिलकर बना है ना, इसको समझते हैं। जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, महर्षि वगैरह, है ना, उन लोगों का कहना था कि पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहले ज़माने के लोग कहते थे पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन 5 तत्व है?
हवा, पानी, मिट्टी यानी धरती, उसके बाद आग और आसमान, है ना, स्काई। अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, ये 5 तत्व है जिससे मिलकर पदार्थ बना। ये पहले ज़माने के लोग बोलते थे, पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब क्या हो गया कि अब पदार्थ उन 5 तत्वों से मिलकर नहीं, बल्कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको परमाणु कहते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल्स। यानी इसको कह सकते हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, है ना। हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु कहते हैं, है ना। तो अब इसको अच्छे से समझ गए। एक बार अगर नहीं समझे तो शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे। ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो था, सिंपल सा। आज का पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे तत्व के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु संख्या के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है अभी आएगा केमिस्ट्री में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।